हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी जो मैटर होते हैं जो मैटर होते हैं वो जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सारी चीज़ें मैटर हैं। और मैटर का कुछ मास भी होता है और कुछ उनका वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। और जो मैटर होता है वो एक इस पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी डिफाइन की थी एनसीईआरटी बुक में। उसमें कहा गया था कि अगर आप बीकर में वाटर ले लें और उसमें आप उस वाटर में अगर आप सॉल्ट या फिर शुगर मिलाएं, तो जितनी भी स्पेसिंग है पार्टिकल्स, अब वाटर भी पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेसिंग रही होगी। तो उन स्पेसिंग्स को वो जो शुगर और सॉल्ट है वो फिल कर देगा। तो इस एक्टिविटी में यही कहा गया है कि वो जो अगर आप वाटर में वो डालेंगे ना, क्या शुगर और या सॉल्ट, तो उससे वाटर का लेवल राइज नहीं होगा। बस वो जो स्पेसिंग नहीं है वाटर पार्टिकल्स के बीच में, वो उन स्पेसिंग्स को ऑक्युपाई कर लेगा आपके सॉल्ट्स और शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आज हम लोग आज हम लोग 1.1.2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये होगा कि हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स तो हैं, अब ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, इसके लिए एक्टिविटी बोली गई है। एक्टिविटी 1.2 इसमें बोला गया है कि अगर आप लोग टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अगर आप एक बीकर में एक 100 ml का वाटर ले लें और उसमें आप 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाएं, ठीक है। और उसमें टेक आउट दिस और उसके बाद मिक्स करने के बाद आप थोड़ा थोड़ा, मतलब कि 100 ml आपने लिया, उसके बाद 10-10 ml आप निकालते रहिए, ठीक है। 10-10 ml आप निकालते रहिए अलग अलग बीकर में। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो उसका कलर है वो फेड होता चला जाएगा, ठीक है। जिस तरह से इसमें देखिए 100 ml में थोड़ा सा डार्क है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बीकर में थोड़ा सा फेड है, फिर और फेड है। तो हम लोग 10-10 ml निकाल रहे हैं, तो जिससे कलर क्या हो रहा है, उसका फेड हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप धीरे धीरे निकालते जाएंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आते रहेंगे। जब तक वो पार्टिकल्स रहेंगे तब तक उसका कलर रहेगा। तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो हर बीकर में है, तो भले ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में पर है, इसलिए इनका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा पिंक पिंक है, ठीक है। जब आप ऐसे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे निकालते जाएंगे, अब बिल्कुल ही पार्टिकल्स नहीं बचेंगे, तब जो वाटर का रियल कलर है वो आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें बोला गया है दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। वही बात मैंने अभी बोली कि जो फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट आपके लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को भी ये लोग कलर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यही बोला गया है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल। आप डेटॉल, जैसे डेटॉल, आपने डेटॉल को देखा ही होगा, अपने घरों में होगी, आपके घर में डेटॉल। डेटॉल को अगर आप पानी में डालेंगे तो वो थोड़ी देर में वाइट वाइट कलर की वो हो जाती है, ठीक है। तो उसको एक बार मिक्स कर दीजिए आप पानी में, फिर उसके बाद धीरे धीरे निकालते रहिए, तो जब तक डेटॉल के पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे उसका कलर थोड़ा थोड़ा वाइट रहेगा। फिर जब उसके पार्टिकल्स नहीं रहेंगे तो वाटर अपनी मतलब जो भी उसका वाटर में से कोई कलर होता नहीं है, जो भी मतलब कि कलरलेस में आ जाएगा वो, जो भी उसका रियल कलर है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ओके। अब पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, अब जैसे कि दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वी सॉ दैट, हम लोग पहले इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं, ठीक है। एक्टिविटी, वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमनेड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द। जैसे कि पिछली एक्टिविटी हमने पढ़ा था कि अगर हम एक बीकर में शुगर ले लें शुगर ले लें और उसमें वाटर, मतलब वाटर में शुगर डाल दें, ठीक है, वाटर प्लस शुगर, तो क्या होगा, वाटर का लेवल राइज नहीं होगा और शुगर घुल जाएगी, ठीक है। तो क्या किया, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेसिंग थी और उन स्पेसिंग्स को शुगर ने आके फिल कर दिया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग होती है, ठीक है। ठीक, उन पार्टिकल्स में कुछ स्पेसिंग होती है। ये एक पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इन मैटर की, पार्टिकल्स की इन मैटर की, ठीक है। एक इसको मतलब इसको करने के लिए एक नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। देखो पहले तो पार्टिकल्स, जो भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में कुछ स्पेसिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। उसके लिए एक इन्होंने वो एक्टिविटी की है, इन्होंने कहा है कि पुट आ इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती होती है घर में, उसको आप लीजिए और अपने, मतलब कि जब आप घर में पूजा वगैरह होती है तो थोड़ी देर में क्या होता है, जो अगरबत्ती की जो महक होती है वो पूरे कमरे में या पूरे घर में फैल जाती है, ठीक है।
वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके जो गैस के जो एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो पार्टिकल्स मूव ना कर रहे होते ना तो जो महक है ना अगरबत्ती की वो ना हर जगह फैल पाती, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में ही कहा गया है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी में बोला गया है कि टेक 2 glasses beakers filled with water, put a drop of blue and red ink slowly and carefully. ओके, ठीक है। इसमें बोला गया है अगर आप एक बीकर ले, उस बीकर में अगर आप इंक डालते रहें, ठीक है, ठीक है, इंक डालें तो क्या होगा? अगर मान लें ड्रॉप वाइज आप इंक डालेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे जो इंक होगी वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और वाटर का जो मान लीजिए आपने ब्लू कलर की इंक ली, उसको अपने वाटर में डाल दिया, ठीक। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो वाटर का जो कलर है वो ब्लूइश हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो इससे ये एक तरह का डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जिसमें जिसमें मिक्सिंग होती है दो पार्टिकल्स की, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग है। अगर अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग और उनके बीच में वो अगर मूव ना कर रहे होते तो ये जो वो है ना क्या, इंक इंक के जो पार्टिकल्स है वाटर मिक्स ही ना होते हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बोला गया कि ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, डू नॉट स्टिर। What do you observe just above the solid crystal? What happens as the time passes? What does this suggest about the particles? Does the rate of mixing change with the temperature? Okay. Now इस एक्टिविटी में बोला गया है कि टेम्परेचर राइज करने से पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, वैसे तो नॉर्मली पार्टिकल्स मूव करते ही हैं, ठीक है, पर इसमें बोला गया है कि टेम्परेचर राइज होने से क्या पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, क्या पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो स्पीड तेज हो जाती है। यस, ये तेज हो जाती है। कभी आप नॉर्मल पानी में, अच्छा आप जिस तरह के शुगर सॉल्यूशन लिया, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन पानी में अपने शुगर मिला दे, ठीक है, उसमें शुगर मिलाते रहिए, वो खूब गाढ़ा कर दीजिए, ठीक है उसको। फिर जब आप उसको ऐसी पोजीशन आए कि आप और शुगर ना मिला पाए, उसी पोजीशन पे आप उसको अपने गैस पे रख दीजिए, ठीक। गैस पे रखने के बाद आप थोड़ा सा उसको हीट करेंगे ना, तो आप उसमें थोड़ी शुगर और मिला पाएंगे। वो ऐसा क्यों? हीट करने से क्या हुआ, जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने काइनेटिक एनर्जी गेन की और वो इधर उधर मूव करने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग जिसके से पार्टिकल्स के बीच में क्या हुआ कि वो मतलब कि उसमें उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उनके बीच में मूवमेंट बढ़ा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हम शुगर को और डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि टेम्परेचर राइज करने से जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें यही कहा गया है, ठीक है। देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, दिस दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। देखो, काइनेटिक एनर्जी, अब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस, तो उनके पास कुछ एनर्जी होगी, तो उसी को उन्होंने डिफाइन कर दिया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर आप उसको हीट कर देंगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो और बढ़ जाती है, ठीक है। इस वजह से आप शुगर सॉल्यूशन में ज़्यादा शुगर मिला लेंगे अगर आप उसको किसी गैस स्टोव में रख दें, ठीक। Now, as the temperature rises, particles move faster. So we can say that with the increase in temperature, इस लाइन को देखिए, with the increase in temperature, kinetic energy of the particles also increases. ठीक? Okay. In the above, we observe that particles that particles of the matter intermix on their own with each other. This they do so by getting into the space between the particles. Yes, वही हुआ क्या कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी वो पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्स हो पा रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर पार्टिकल्स स्पेस ना होती तो वो मिक्सिंग ना हो पाती, ठीक। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए एक कहा गया, एक एक्टिविटी कही है कि इस एक्टिविटी में कहा गया कि फोर फोर ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसमें से एक जो ग्रुप है उस उन्होंने एक जो ग्रुप है उन्होंने अपने आप को इस तरह से कर रखा है, इस तरह से अपने आप को मतलब कि पकड़ रखा है, ठीक है। दूसरे ग्रुप में दूसरे ग्रुप में जो है वो सिर्फ अपने दूसरे ग्रुप में अपने हाथों को, जिससे मान लो ये हैंड है, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में सिर्फ दो, मतलब कि उन बंदियों ने सिर्फ अपने हाथों को पकड़ रखा है, ठीक है। तीसरे ग्रुप ने क्या कर रखा है कि सिर्फ अपनी फिंगर टिप से उन्होंने अपने आप को ऐसे कर रखा है, ठीक। तो और जो चौथा ग्रुप है वो चेक करेगा कि इन तीनों ग्रुप में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है। तो तो जैसा कि आपको पता है कि
ये जो है, ये वाला जो ग्रुप है, ये ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इस ग्रुप में क्या है कि ये जो ग्रुप है, इनमें क्या है कि इन लोग की बॉन्डिंग अच्छी है, ठीक है, एज कंपेयर टू जिन्होंने हाथ से अपने आप को पकड़ रखा है, ठीक है, और जिन्होंने फिंगर से पकड़ रखा है, ठीक है। अभी जो फिंगर वाली है, ये तो सबसे कमजोर है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ टिप से अपने आप को, फिंगर टिप से अपने आप को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इसमें जरा सा फोर्स लगेगा तो ये फिंगर्स हिल जाएंगी, पर इसमें आप जरा सा फोर्स लगाएंगे तो इनका जो ये जो बॉन्ड है ये नहीं टूटेगा, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर आप हाथ को ले लें तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा देंगे जर्क तो नहीं टूटेगा, पर आप ज्यादा देंगे तो हाथ भी छूट जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ठीक, तो इससे ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स के बीच में कुछ न कुछ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। अब टेक आयरन नेल एंड पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग और कटिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक है। आप एक आयरन नेल लें और एक चॉक पीस लें और एक रबर बैंड लें, ठीक है। तो जो आयरन नेल है, देखो आयरन नेल में क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से कितने क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतनी मतलब इतनी अच्छी उसमें वो होती है मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं आयरन नेल के, वो इतने उसमें इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि वो बिल्कुल क्लिंग होते हैं एक दूसरे में, बिल्कुल जुड़े होते हैं, ठीक है। और वहीं चॉक ले लें और रबर बैंड, तो इनमें से रबर बैंड अगर आप हैमर करेंगे और कट करेंगे और स्ट्रेच करेंगे तो क्या, तो किस में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, आपको आयरन नेल में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उनमें इतना बहुत ज्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, एज कम्पेयर टू चॉक ऑफ पीस और रबर। चॉक ऑफ अगर पी चॉक को लेंगे तो वो तुरंत टूट जाएगी, और रबर और बैंड को आप थोड़ा सा स्ट्रेच ज्यादा कर देंगे तो टूट जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो चॉक के जो पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और रबर बैंड में तो और कम है, ठीक। अब take some water in container and try cutting the surface of water with your fingers. Were you able to cut the surface of water? What was the reason behind the surface of water remaining together? Okay. अच्छा, अब वाटर में कभी भी आप देखिए, चौक जो थी वो तो टूट गई थी, पर आप वाटर को कभी आप मारेगा वाटर को, ठीक है, कस के एक थप्पड़, वाटर कभी नहीं टूटेगा, ठीक है, क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड के मुकाबले भले ही कमजोर है, पर वो भी एक तरह से स्ट्रांगली पैक्ड रहते हैं, ठीक है। इस वजह से वाटर के पार्टिकल्स भी मतलब कि उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी होता है, सॉलिड से कम होता है पर गैस से ज्यादा होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है, ठीक है, गैस में, ठीक। In the above three activities suggest that particles of matter have force of acting between them. This force keeps the particles together. Okay. Now, इसमें ये कहा गया कि जो मतलब कि दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तभी वो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन नेल में जो आयरन नेल जो पार्टिकल्स हैं वो तभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक। तो ये था कि ठीक है, बाकी की जो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो ये वीडियो अभी तक की यहीं तक की, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर से कवर करूंगा, ओके। थैंक यू।